बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रेरित चरित्र का अध्याय 3, नहमिया के ग्रंथ का अध्याय 8, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 20 और प्रज्ञा ग्रंथ का अध्याय 8 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 3, लंगड़े को स्वास्थ्य लाभ। पेतरुस और योहन तीसरे पहर की प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। जब उसने पेतरुस और योहन को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उनसे भीख मांगी। पेतरुस और योहन ने उसे ध्यान से देखा। पेतरुस ने कहा, हमारी ओर देखो, और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखता रहा। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूँ। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और ठकनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। सारी जनता ने उसको चलते फिरते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए देखा। लोग उसे पहचानते थे। यह वही था जो मंदिर के सुंदर फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। और यह देखकर कि उसे क्या हुआ है, वह अचंभे में पड़कर चकित थे। पेतरुस का भाषण। वह मनुष्य पेतरुस और योहन के साथ लगा हुआ था, इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नामक मंडक में उनके पास दौड़े आए। पेतरुस ने यह देखकर उनसे कहा, इजरायली भाइयों, आप लोग इस पर आश्चर्य क्यों कर रहे हैं और हमारी ओर से इस प्रकार क्यों ताक रहे हैं? हमारी ओर से इस प्रकार क्यों ताक रहे हैं? मानो हमने अपने सामर्थ्य या सिद्धि से इस मनुष्य को चलने फिरने योग्य बना दिया है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वज के ईश्वर ने अपने सेवक ईसा को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया, और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार किया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया। हम इस बात के साक्षी हैं। ईसा के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते हैं और जानते हैं, बल प्रदान किया है। उसी विश्वास ने इसे आप सबके सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ किया है। भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते थे कि वह क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाएं और प्रभु आपको विश्रांति का समय प्रदान करे। तब वह पुनः निर्धारित मसीह को अर्थात ईसा को आप लोगों के पास भेजेगा। यह आवश्यक है कि वह उस विश्वव्यापी पुनरुद्धार के समय तक स्वर्ग में रहे, जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों के मुख से बोला। मूसा ने तो कहा, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों से कहेगा तुम उस पर ध्यान देना, जो उस
नबी की बात नहीं सुनेगा वह प्रजा में से निकाल दिया जाएगा। सैमुअल और सभी पर्वतीय नबियों ने इन दिनों की भविष्यवाणी की है। आप लोग नबियों की संतति और उस विधान के भागीदार हैं जिसे ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया जब उसने इब्राहिम से कहा, तुम्हारी संतति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने पुत्र ईसा को पुनर्जीवित किया और आपके पास भेजा जिससे आप लोगों में हर एक को कुमार्ग से विमुख होकर आशीर्वाद प्रदान करें। नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 8। एज्रा द्वारा संहिता का पाठ। समस्त इजरायली जलद्वार के सामने के चौक में एकत्रित हुए और उन्होंने एज्रा से निवेदन किया कि वह प्रभु द्वारा इजराइल को प्रदत्त मूसा की संहिता का ग्रंथ ले आए। पुरोहित एज्रा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। यह 7वें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जलद्वार के सामने के चौक में स्त्री, पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री एज्रा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी के मंच पर खड़ा था। उसकी दाहिनी ओर मतिया, शेमा, अनाया, उरिया, हलिकिया और मसेया थे और उसकी बाईं ओर पदाया, मशिएल, मलकिया, हाशूम, हशबन्ना, जकरिया और मशुलाम थे। एज्रा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल लिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हुई। तब एज्रा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुतिगान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन, आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिर गए। उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। इसके बाद यीशुआ, बानी, शरबिया, यामीन, आकूब, शब्ताय, होदिया, मसेया, कलीटा, उर्जिया, योजाबाद, हनान और पलाया, इन लेवियों ने लोगों को संहिता का अर्थ समझाया और वे खड़े होकर सुनते रहे। उन्होंने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया जिससे लोग पाठ समझ सकें। इसके बाद राज्यपाल, नहम्याह याजक तथा शास्त्री एज्रा और लोगों को समझाने वाले लेवियों ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब एज्रा ने उनसे कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। लेवियों ने यह कहते हुए लोगों को शांत कर दिया। शांत रहो, क्योंकि यह दिन पवित्र है। उदास मत हो। तब सब लोग खाने पीने गए। उन्होंने दूसरों के पास हिस्से भेज दिए और उल्लास के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने अपने को दी हुई शिक्षा को समझा था। शिविर पर्व। दूसरे दिन सब लोगों के घराने के मुखिया, याजक और लेवी संहिता के अध्ययन के लिए शास्त्री एज्रा के पास एकत्रित हुए। प्रभु द्वारा मूसा को दी हुई संहिता में उन्होंने यह लिखा पाया कि 7वें मास के पर्व के अवसर पर इजरायली पर्णशालाओं में रहा करें और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह घोषणा करें, पर्वतों पर जाओ और जैतून वृक्षों, जंगली जैतून वृक्षों, मेहंदी, खजूर और पत्ते वाले वृक्षों की शाखाएं ले आओ और संहिता के आदेश के अनुसार पर्णशालाएं बनाओ। इस पर लोग चलकर शाखाएं ले आए और सब ने अपनी अपनी छत पर, अपने अपने आंगन में, ईश्वर के मंदिर के आंगनों में, जलद्वार के सामने के मैदान और एफ्रम द्वार के सामने के मैदान में अपनी अपनी पर्णशालाएं बनाई। निर्वासन से लौटे हुए सब लोगों ने अपने लिए पर्णशालाएं बनाई और वह शिविर पर्व मनाने के लिए उनमें रहने लगे। नून के पुत्र यीशुआ के समय से आज तक इजरायलियों ने इस प्रकार पर्व नहीं मनाया था, इसलिए
उनके आनंद की सीमा नहीं थी। एजरा ने प्रतिदिन पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक ईश्वर की संहिता के ग्रंथ का पाठ किया। इस प्रकार लोग 7 दिन तक पर्व मनाते रहे। 8वें दिन उन्होंने नियम के अनुसार धर्म सभा का आयोजन किया। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 20, यहोशाफाट का एदोम से युद्ध। इसके बाद मोआबी, अमोनी और उनके साथ कुछ माउनी लोग यहोशाफाट पर आक्रमण करने चल पड़े। लोगों ने आकर यहोशाफाट से कहा, समुद्र के उस पार से एदोम से एक विशाल सेना आपके विरुद्ध बढ़ती आ रही है और अब वह हसोन तामार अर्थात एन गैदी तक आ पहुंची है। यहोशाफाट ये सुनकर भयभीत हो गया। उसने प्रभु का परामर्श लेने का निश्चय किया और यहूदा भर में उपवास की घोषणा की। तब यहूदावासी प्रभु की सहायता मांगने एकत्रित हुए। यहूदा के सभी नगरों से आकर लोगों ने प्रभु से प्रार्थना करने लगे। यहोशाफाट ने यहूदा और यरूशलेम वासियों की सभा में प्रभु के मंदिर के नए प्रांगण के सामने खड़ा होकर कहा, प्रभु हमारे पूर्वजों के ईश्वर, क्या तू स्वर्ग का ईश्वर और राष्ट्रों के सब राज्यों का स्वामी नहीं है? तेरे ही हाथ में शक्ति और सामर्थ्य है और कोई भी तेरा सामना नहीं कर सकता। क्या तू हमारा वही ईश्वर नहीं है जिसने इस देश के निवासियों को अपनी इजरायली प्रजा के आने पर भगा दिया था और इस देश को अपने भक्त इब्राहिम के वंशजों को सदा के लिए दे दिया था? तब वह इसमें बसने लगे और यहाँ तेरे नाम की प्रतिष्ठा के लिए एक पवित्र स्थान बनवाया और कहा, यदि विपत्ति, तलवार, दंड, महामारी या अकाल का दुख हम पर टूट पड़े और हम इस मंदिर के सामने तेरे सामने आए, क्योंकि तेरा नाम इस मंदिर में विद्यमान है, और यदि हम अपनी आपत्ति में तेरी दुहाई दें तो तू हमारी सुनकर हमारी सहायता करेगा। अब इन अमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी प्रांत के निवासियों को देख। तूने मिस्र देश से निर्गमन के समय इजरायलियों की इनके देश में पांव रखने को मना किया था, इसलिए वे इनसे दूर रहे और इन्होंने इनका विनाश नहीं किया। अब ये उसका यह बदला दे रहे हैं कि हमें उस विरासत से वंचित कर रहे हैं जो तूने हमें दे दी है। हमारे ईश्वर, क्या तू इनका न्याय नहीं करेगा? क्योंकि हम इस विशाल समुदाय का सामना करने में असमर्थ हैं जो हम पर आक्रमण करने आ रहा है। हमें मालूम नहीं कि क्या करें, इसलिए हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। सभी यहूदावासी अपने शिशुओं, पत्नियों और पुत्रों के साथ प्रभु के सामने खड़े थे। तब एकत्रित लोगों के बीच जकरिया के पुत्र यहीजेल प्रभु के आत्मा से अविष्ट हो गया। जकरिया बनाया का पुत्र था, बनाया यहीएल का और यहीएल मतानिया का, जो आसाफ के वंशजों का एक लेवी था। उसने कहा, यहूदा वंशियों, यरूशलेम के निवासियों और राजा यहोशाफाट, सभी ध्यान दो। प्रभु तुमसे कहता है कि तुम मत डरो और इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा बल्कि ईश्वर ही लड़ेगा। कल तुम्हें उनके विरुद्ध कूच करना है। वे सीस के चढ़ाव से ऊपर आएंगे और तुम लोग घाटी के छोर पर यरूवेल की मरुभूमि के निकट उनसे मिलोगे, लेकिन तुम्हें उनके साथ लड़ना नहीं होगा। तुम वहीं खड़े रहोगे और तब तुम देखोगे कि प्रभु तुम्हें यहूदा और यरूशलेम को विजय देता है। तुम मत डरो और भयभीत नहीं हो। कल तुम्हें उनके विरुद्ध कूच करना है और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। इस पर यहोशाफाट ने धरती तक सिर झुकाया। सभी यहूदा वंशियों और यरूशलेम के निवासियों ने प्रभु के सामने दंडवत करते हुए उसकी आराधना की। लेवी जो कहात और कोरह के वंशज थे, प्रभु इज़राइल के ईश्वर का ऊंचे स्वर से स्तुतिगान करने खड़े हो गए। वे बड़े सवेरे तकोवा की मरुभूमि की ओर चल पड़े।
वे प्रस्थान कर ही रहे थे कि यहोशाफाट ने सामने आकर कहा, यूदा वंशियों और यरूशलेम के निवासियों, मेरी बात सुनो। प्रभु अपने ईश्वर पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। उसके नबियों पर भरोसा रखो और तुम्हें सफलता मिलेगी। उसने लोगों के साथ परामर्श करने के बाद गायक नियुक्त किए, जिससे वे पवित्र वस्त्र धारण कर योद्धाओं के आगे आगे चलें और यह कहते हुए प्रभु की महिमा और पवित्रता का स्तुतिगान करें। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। जब उन्होंने जय जयकार और स्तुति गान करना प्रारंभ किया तो प्रभु ने यहूदा पर आक्रमण करने वाले अमोन, मोआब और सेईर के पहाड़ी प्रदेश के निवासियों में फूट डालने वालों को भेज दिया, जिससे वे आपस में लड़ने लगे। अमोनी और मोआबी लोगों ने सेईर के पहाड़ी प्रदेश के निवासियों पर आक्रमण किया और उनका पूर्ण रूप से विनाश कर दिया। इसके बाद वे एक दूसरे को मारने काटने लगे। जब यूदा वंशी उस स्थान पर पहुंचे जहां से वे मरुभूमि को देख सकते थे, तो उन्होंने देखा कि भूमि पर लाशें पड़ी हैं, एक भी जीवित नहीं था। यहोशाफाट अपने आदमियों के साथ उन्हें लूटने के लिए आगे बढ़ा। उन्हें बड़ी संख्या में पशु, सामान, वस्त्र और बहुमूल्य वस्तुएं मिली। उन्हें इतना माल ले लिया कि अब वे और अधिक नहीं ले जा सकते थे। वे 3 दिन तक लूटते रहे क्योंकि लूट के लिए माल बहुत था। चौथे दिन वे बराका घाटी में एकत्रित हुए। वहीं उन्होंने प्रभु का स्तुतिगान किया, इसलिए वह स्थान बराका घाटी कहलाने लगा। आज तक उसका यही नाम प्रचलित है। इसके बाद सभी यूदा वंशी और यरूशलेम के निवासी यहोशाफाट के नेतृत्व में संघर्ष यरूशलेम लौट चले, क्योंकि प्रभु ने उन्हें उनके शत्रुओं के विनाश के कारण आनंदित कर दिया था। उन्होंने सारंगी, सितार और तिरही बजाते हुए यरूशलेम के प्रभु के मंदिर में प्रवेश किया। जब लोगों ने सुना कि स्वयं प्रभु ने इज़राइल के शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध किया था, तो अन्य देशों के सभी राष्ट्रों पर ईश्वर का भय छा गया। इस प्रकार यहोशाफाट के राज्य में शांति रही, क्योंकि उसके ईश्वर ने उसे उसके चारों ओर के शत्रुओं से शांति प्रदान की। यहोशाफाट के शासन का अंत। यहोशाफाट यूदा पर शासन करता था। जब वह राजा बना तो वह समय उसकी उम्र 35 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 25 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम अजूबा था, जो शिलही की पुत्री थी। वह अपने पिता आसा के मार्ग पर चलता था। वह कभी उससे विमुख नहीं हुआ। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है, किंतु उसने पहाड़ी पूजा स्थान नहीं हटवाए। अब तक लोग पुराने मन से अपने पूर्वजों के ईश्वर की ओर अभिमुख नहीं हुए। शुरू से अंत तक यहोशाफाट का शेष इतिहास हनानी के पुत्र येहू के इतिहास ग्रंथ में लिखा है और वह इज़राइल के राजाओं के ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है। बाद में यूदा के राजा यहोशाफाट इज़राइल के राजा अहिया से मेल रहा, जो कुकर्म करता था। उसी के साथ उसने तरशीश जाने वाले जहाज बनाए। उन्होंने उन जहाजों को एस्लोन गेबेर बनवाया। तब मरेशा वासी दोदा वाहू के पुत्र एलियाजर ने यह भविष्यवाणी की, तुमने अहज्या के साथ संधि की है, इसलिए प्रभु वो नष्ट कर देगा जो तुमने बनवाया है। जहाज नष्ट हो गए, वे तरशीश नहीं जा पाए। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 8। प्रज्ञा की शक्ति पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सक्रिय है और वह सुचारू रूप से विश्व का संचालन करती है। प्रज्ञा प्राप्ति की अभिलाषा। मैंने उसको प्यार किया और युवावस्था से उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहा। मैंने उसे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर में लाना चाहा, क्योंकि मैं उसके सौंदर्य का उपासक बन गया था। वह अपनी कुलीनता पर गर्व करती है, क्योंकि वह ईश्वर के यहाँ निवास करती है
और सर्वेश्वर उसको प्यार करता है। वह ईश्वर संबंधी ज्ञान में दीक्षित हो चुकी है और ईश्वर के कार्य निर्धारित करती। यदि जीवन में संपत्ति वंचनीय है तो प्रज्ञा से बड़ी संपत्ति क्या है जो सब कार्य संपन्न करती है। यदि हमारी बुद्धि कार्यकुशल है तो प्रज्ञा कहीं अधिक कार्यकुशल है, क्योंकि वह सब कुछ को जन्मदानी है। यदि कोई धार्मिकता को प्यार करता है तो सद्गुण प्रज्ञा के परिश्रम से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वह संयम, विवेक, न्याय और धैर्य की शिक्षा देती है और मानव जीवन में इनसे लाभदायक कुछ नहीं हो सकता। और यदि कोई प्रचुर मात्रा में अनुभव प्राप्त करना चाहता है तो प्रज्ञा अतीत जानती और भविष्य का अनुमान लगाती है। वह सुक्तियों की व्यवस्था करती और पहेलियां सुलझाती है। उसे चिन्हों, चमत्कारों, कालों और युगों का पूर्व ज्ञान है। इसलिए मैंने उसे अपनी जीवन संगनी बनाने का संकल्प किया, क्योंकि मैं जानता था कि इस प्रकार मुझे उससे कल्याणकारी परामर्श और चिंताओं में व दुख से सांत्वना मिलती है। उसी के कारण मुझे जनता में यश और युवक होते हुए भी बड़ों का सम्मान प्राप्त होता। मैं निर्णय देने में प्रवीण बनता और मुझे शासकों की प्रशंसा प्राप्त होती। यदि मैं मौन रहता तो लोग प्रतीक्षा करते, यदि मैं बोलता तो वे ध्यान से सुनते, यदि मैं कुछ देर तक भाषण देता तो वे दांत तले उंगली दबाते। मैं प्रज्ञा द्वारा अमृत प्राप्त करता और आने वाली पीढ़ियों में मेरी स्मृति सदा बनी रहती। मैं जातियों पर राज्य करता और राष्ट्र मेरे अधीन हो जाते। मेरा नाम सुनते ही दुर्जय राजा कांपते। मैं जनता के बीच भला और युद्ध में वीर दिखता। अपने यहाँ लौटने पर मैं उसके पास विश्राम करता, क्योंकि उसकी संगीत में ना तो कोई कटुता है और ना उसके सानिध्य में कोई क्लांति। वहाँ केवल सुख और आनंद मिलता है। प्रज्ञा के लिए प्रार्थना। मन ही मन विचार कर और हृदय में यह सोचकर कि प्रज्ञा के रिश्ते से अमरता प्राप्त होती है, उसकी मित्रता से शुभ आनंद, उसके हाथ के कार्यों से अक्षय संपत्ति, उसके सहचर्य से विवेक और उसके वार्तालाप से सुयश मिलता है। मैं उसे चारों ओर ढूंढता रहा जिससे मैं उसे अपनाऊं। मैं उस समय एक प्रतिभाशाली और सहृदय नवयुवक था। सद्गुणी होने के कारण मुझे एक अदोष शरीर मिला, किंतु यह जानकर कि यदि प्रभु मुझे प्रज्ञा प्रदान नहीं करेगा तो मैं उसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। हालांकि यह जानना भी प्रज्ञा था कि वह किसका वरदान है। मैंने प्रभु की ओर अभिमुख होकर सारे हृदय से यह कहते हुए प्रार्थना की। प्रेरित चरित्र के अध्याय 3 में हम देखते हैं पहला चमत्कार। दोपहर के 3 बजे मंदिर की पूजा का समय होता है, जब दूसरा टाइम एंड सैक्रिफाइस बलि चढ़ाया जाता है। वहाँ ब्यूटीफुल गेट, जो मंदिर का सबसे सुंदर द्वार था, इतिहासकार जोसेफस द्वारा बताया जाता है कि बहुत सुंदर द्वार था। हम देखते हैं एक लंगड़ा और लूला व्यक्ति जो जन्म से अपाहिज था और 40 साल की उम्र का था। संत पेतरुस और संत योहन जो वहां से मंदिर की पूजा में जा रहे थे, यह अपाहिज इसको देखता है कि ये उसको कुछ भीख दे दें। हम देखते हैं संत पेतरुस उसको बोलते हैं कि उनके पास सोना चांदी नहीं, लेकिन वे प्रभु यीशु के नाम पर बोलते हैं कि खड़े हो जाओ और चलो। संत पेतरुस उसका हाथ पकड़कर उठाते हैं और उसके पैरों और हाथों में जान आती है और वह खड़ा होकर मंदिर में ईश्वर की प्रशंसा करते उनके पीछे चलता है। जो व्यक्ति सालों से मंदिर के बाहर पड़ा था, आज प्रभु की आत्मा द्वारा ठीक होकर मंदिर में आराधना करने जा रहा है। संत पेतरुस, जो लोग वहां इकट्ठा हुए थे, उनको बोलते हैं कि यह चंगाई मसीहा ने की है। मसीहा हैं वे ही ईश्वर के सेवक जिनके बारे में नबी आयसाया ने अध्याय 52 और 53 में बोला है। इन्हीं को तुमने क्रूस दिया और जो ईश्वर हैं और जीवन के रचयिता हैं, उन्हीं को तुमने मार डाला और ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया। संत पेतरुस उनको पापों पर पछतावा करने को कह रहे हैं और अपने पापों से दूर जाने और ईश्वर की तरफ बढ़ने और पाप क्षमा मांगने को कह रहे हैं।
संत पेतरुस विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 3 वचन 18 को बोल रहे हैं कि एक महान नबी आएंगे जिनकी बात यहूदियों को माननी है, और जो उन्हें नहीं सुनेगा वे शिक्षा का हकदार होगा। सारे नबियों ने भी यही बोला है। जो आशीर्वाद इब्राहिम को बोला गया था ईश्वर द्वारा, वो प्रभु यीशु में पूर्ण होता है। इज़राइल के द्वारा ही ईश्वर पूरे संसार को आशीष देना चाहते हैं। नहम्याह के ग्रंथ के अध्याय 8 में हम देखते हैं 7वें महीने के पहले दिन यहूदी इकट्ठा होते हैं। वे एजरा को टोरा लाने को बोलते हैं। एजरा जो शास्त्री है धर्म ग्रंथ को उनको संहिता पढ़कर सुनाते और समझाते हैं। जब लोगों ने संहिता सुना उनको महसूस हुआ कि उन लोगों ने पाप किया है और वे रोते हैं। एजरा उनको रोने से मना करते हैं और कहते हैं रो नहीं, क्योंकि प्रभु के आनंद ही हमारा बल है, उल्लास मनाओ। इसके बाद हम देखते हैं वे फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल, जो उनको 40 वर्ष जो तंबुओं में उन्होंने मरुभूमि में बिताया था, उसको याद दिलाता है। यह उत्सव यह मनाते हैं। दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 20 में हम देखते हैं मोआबी, अमोनी और म्यूनाइट यशोफात से युद्ध करने आते हैं। वह और सारे लोग प्रभु पर श्रद्धा और मदद मांगते हैं। प्रभु के कहने पर वह इनसे युद्ध करने निकलते हैं। प्रभु की प्रशंसा और आराधना दुश्मन को विचलित कर देती है और ये आपस में अपने आप को मार डालते हैं। यहोशाफात पूरा लूट का सामान लेकर आ जाता है। ईश्वर भक्ति और ईश्वर पर विश्वास उसको विजय दिलाती है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 8 में हमें प्रज्ञा में बढ़ने के लाभ बताए जा रहे हैं। नैतिकता के बढ़ने, समाज में इज्जत और लोगों पर अपना अधिकार जमाना, यह सब हमें प्रज्ञा दिलाती है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में